हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर से आपका अपना आदर्श सिंह अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं कक्षा 10 का एक नया अध्याय लाया हूं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो अगर इसके पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था, त्रिकोणमिति। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, ये पार्ट 7 तक बना है। ठीक, अगर आपने इसकी पूरी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन पे दी गई लिंक है, ठीक है, वीडियो की सारी लिंक वहीं दी गई है, आप जाकर वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, समांतर श्रेणी आज हम पढ़ेंगे, इसका नाम है क्या, समांतर श्रेणी, एपी। ठीक, तो अब हम करेंगे समांतर श्रेणी क्या है। ठीक, ये आप लोगों के लिए नया है क्योंकि इसे आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा है। ठीक, क्लास 10th में आपका ये नया चैप्टर है और थोड़ा आपको कठिनाई होगी, लेकिन हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलिए समांतर श्रेणी की परिभाषा निकालते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी क्या होती है। जैसे 2 हो गया, इस समांतर श्रेणी में लिख रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, और उसके बाद मैं आपको इसे समझाकर परिभाषा दूंगा। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पर क्या है, पहला क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 है तो इसमें क्या जुड़ा है, +2 जुड़ा है ना, तभी तो 4 आया है। और 4 में क्या जुड़ा है, 2 जुड़ा है, तभी 6 आया है ना। तो मतलब एक प्रकार की ये क्या है, श्रेणी है, मतलब श्रेणी तो है। अब यहाँ पर हम इसका निकालते हैं, जैसे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी लिखिए, बोल रहा हूँ मैं, आप इसे नोट कर लीजिए। समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है, एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, ठीक, जो 2, 4, 6 जो प्रत्येक पद हैं, दो वही पद हैं, 2, 4, 6 पद वही हैं। प्रत्येक पद अपने पद में एक, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, समांतर श्रेणी एक प्रकार की क्या है, सूची है। ठीक, जिसमें प्रत्येक पद, मतलब जो प्रत्येक पद होगा वो एक निश्चित संख्या के जोड़ने से क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक, जो प्राप्त होगा क्या होगा, एपी होगा। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था 2, 4, 6, 8। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पद है ये ना, पद ये 2, 4, 6, 8 ये प्रत्येक पद है। ठीक है, पद है, और मतलब ये दोनों क्या है, देखिए 2 + 2 4, ठीक, 4 + 2 6, ठीक, और 6 + 2 8। देखिए दो दो मतलब निश्चित पद क्या हो गया, यहाँ पर निश्चित पद क्या हो गया, 2, क्योंकि सभी को 2 जोड़ने पर, सभी में 2 जोड़ने पर इसकी वृद्धि हो रही है। अगर यहाँ पे आगे कर ले तो +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 +2 कर देंगे 12, +2 कर देंगे 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक निश्चित है, निश्चित संख्या जो 2 है, चाहे जो भी हो सकती है, 2 हो सकते, 3 हो सकते। अगर 3 होती तो यहाँ पे 3, 2 होता, 5 होता, 8 होता, 11 होता, ऐसे चलता रहता। ठीक, तो यहाँ पर निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, सार्वधातुक कहते हैं। निश्चित संख्या क्या कहते हैं, सार्वधातुक। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, लिख लीजिए। यहाँ पर निश्चित संख्या क्या है, सार्वधातुक है, सार्वधातुक कहलाता है, लिख सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर 2 था, 4, 6, 8। ठीक, तो यहाँ पर जो ये प्रथम पहला पद होगा, पहला पद क्या होगा, ठीक है, जो पहला पद होगा
उसे हम A1 लिखते हैं। इसे इसे किससे डिनोट करते हैं? A1 से। इसे क्या कहते हैं? प्रथम पद। ठीक। और दूसरे पद को तो यहाँ पर A1 की जगह 2 कर दो, दूसरा पद हो गया। तीसरा पद 3 हो जाएगा, चौथा पद 4, पांचवा पद 5, ठीक, छठा पद 6, ठीक। ऐसे से चलता रहेगा। और अब मान लीजिए कोई दूसरा उठा लेते हैं हम, जैसे 2 हुआ, 5 हुआ, 8 हुआ, 11 हुआ, ऐसे चलता रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम 5 में से 2 घटाए कितना आता है? 3 आता है। और 8 में से 5 की कितना आता है? 3 आता है। और 11 माइनस 8 क्या होता है? 3 होता है। तो ये 3 प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है? सार्वधातुक है ना, जोड़ने पर भी होगा। और यहाँ पे तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है? डी सार्वधातुक बराबर क्या होता है? D1 क्या होगा? A2 माइनस A1 होगा। D2 क्या होगा? ये A3 है ना, तो A3 माइनस A2। देखिए समझ में आया आपको? शायद समझ में आए। ठीक है। तो यहाँ पे D1 हम ले सकते हैं निष्कर्ष A2 माइनस A1, मतलब पिछले पद को आगे पद से घटा देंगे। ठीक। तो यहाँ पर D2 क्या हो जाएगा? D1 होगा D3 माइनस D2। और D3 क्या होगा? D4 माइनस D3। इसी प्रकार से सर्वांतर आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न दिया है आपको कि ये देखिए प्रश्न दिया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम पद ज्ञात करो। तो यहाँ पे प्रथम पद ए, प्रथम पद यही तो है ए, तो ये 11 हो जाएगा प्रथम पद। और सर्वांतर ज्ञात करो। सर्वांतर मतलब ज्ञात कीजिए, सबका सर्वांतर समान होते हैं। ठीक है, सर्वांतर समान हमेशा होंगे। जैसे 11 4 हो गया, ये भी 4 होगा। और यहाँ पे घटाएंगे तब भी 4 आएगा। 19 में से 15 घटाएंगे तब भी 4 आएगा। 15 में से 11 घटाएंगे तब भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? D2 माइनस D1 ज्ञात करेंगे। तो D क्या हो जाएगा? D2 क्या है? 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। अगर अभी आपको, ठीक है, अब यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं हम। 11, 15, 19, 23, 30। ठीक। तो ये पूछेगा आपसे कि क्या ये जो पूरा है दिया है श्रेणी या समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे तो निकाल लेंगे 15 माइनस 11 इक्वल टू क्या? 4। और यहाँ पर सभी के बीच में निकाल के आप तभी बता सकते हैं कि ये मतलब समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो यहाँ पर 19 माइनस 15 4, 23 माइनस 19 4। अब देखिए यहाँ पर आप घटाएंगे 30 में से 23, कितना आएगा? 30 में से 23 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा, जो कि उस 4 के बराबर नहीं है। तो ये क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक। तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है सभी क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पर पहले प्रश्नावली में आपको क्या दिया रहेगा? एक सूत्र है a nवां पद, इसे कहते हैं a nवां पद। तो क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर यदि हम a1 निकालते हैं, ठीक, a1 निकालते हैं, n बराबर 1 रखते हैं, तो a प्लस 1 माइनस 1 डू a1 क्या हो गया? तो ये हो गया a। 0 इंटू डी क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? a1 क्या हो गया? a हो गया। ठीक। तो प्रथम पद है तो a कहलाएगा ही। तो इसी के साथ अगर हम a n प्लस n माइनस 1 इंटू डी n बराबर 2 रखते हैं, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a2 क्या हो जाएगा? a प्लस डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। इसी प्रकार a3 क्या आ जाएगा? a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक। तो इसी तरह से हम पद nवां पद हो गया। यही एक सूत्र है, प्रश्नावली 1 में ही आपके काम आएगा। इसी पे ऊपर आपको आधारित क्वेश्चन होंगे। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, देखिए अभी दिया है किसी एपी के प्रथम पद, मान लीजिए 4 पद लिखने हैं। ठीक है, 4 पद लिखने हैं। दिया है a बराबर 10, डी इजकल टू ये भी 10 है। तो a बराबर 10 तो पहला पद हो ही गया। अब डी बराबर 10 है, तो a2 हम ज्ञात करेंगे, a2 ज्ञात करना है हमें।
तो a प्लस डी हो जाएगा। a कितना है 10, d कितना है 10, इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। इसी प्रकार a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d और 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी के साथ हम श्रेणी ऐसे निकालेंगे, 4 पदों तक हम निकालेंगे। ठीक, और एक प्रकार का क्वेश्चन और दिया रहेगा कि मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी दिया है 3, 1, -1 और -3। ठीक, तो यहाँ पर पूछेगा प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रथम पद तो a, यहाँ पे a बराबर 3 हो ही जाएगा। अब d निकालना है, d आपको निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, d क्या होता है a2 - a1। ठीक, तो d क्या हो जाएगा 1 - 3, d इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ठीक, और एक बार और कंफर्म कर लेते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पर अगर d बराबर इसमें से इसमें घटाते हैं क्या आएगा -1, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ये भी -2 आ रहा है। अगर मान लीजिए इसमें से इसमें घटाते हैं -3 तो -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ये भी -2 आ रहा है, मतलब डी क्या होता है सार्वधातुक हमेशा समान होता है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन हमें करना होगा। तो चलिए प्रश्नावली 5.1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 5.1 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको और बता दूं कि क्या आप बता सकते हैं कि 2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पहले इसको हम बदलेंगे। 2 का घात कितना होता है 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद 4 हो जाएगा, लेकिन डी जो समांतर है वो समान नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर 9 में से 4 घटाए क्या आएगा 5, 16 में से 9 घटाए क्या होगा 7 आएगा, 25 में से 16 घटाए क्या आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पर देखिए समांतर भिन्न भिन्न है, तो क्या होगा ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक, तो और यदि एक बार ये हो √2, √8, √18, √32। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा √ तो कर लेंगे। ठीक है, और √8 को क्या ले सकते हैं हम, 8 को क्या ले सकते हैं 2√2 कर सकते हैं। ठीक, और इसको 3√2 कर सकते हैं। मैंने आपको जब त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था मैं तब आपको मैंने ये बताया था कि कैसे आता है ये। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक, तो √32 को कर सकते हैं 4√2। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए अगले पन्ने पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है √2, 2√2, 3√2 और 4√2 ऐसे चल रहा है ना। तो यहाँ पर a बराबर क्या आ गया √2, d इसका जो क्या हो जाएगा अगर इसमें से हमें इसमें घटाते क्या होगा 2√2 - √2, तो 2 में से एक क्या √2 ये आ गया। ठीक है, d बराबर क्या आ गया √2 आ गया। अगर इसी के साथ अगर हम इसमें से इसमें घटाते हैं तो क्या आएगा 3√2 - 2√2, तो यह आएगा क्या 2√2 आएगा। ये भी आया आंसर। ठीक है, ये भी समांतर मतलब समान हो रहे हैं। तो क्या है ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे अच्छे से समझिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, और मान लीजिए अगर एक ये है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। ठीक है, a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, a ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रथम पद a है तो d क्या होगा, पहले हम इसमें से इसमें घटाते हैं तो a स्क्वायर - a, तो ये घटेगा नहीं तो a स्क्वायर - a ही आएगा। अगर हम इसमें से इसमें घटाते हैं a क्यूब - a स्क्वायर, तो ये भी आंसर आएगा। और एक आएगा a घात 4 - 1 क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर देखिए समांतर समान नहीं है, अतः यह क्या है समांतर श्रेणी नहीं है या AP नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आपको आज जो AP है या समांतर श्रेणी है, ठीक है, उसका हमने बेसिक्स जो है उसे क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स दिया है उसे लिख दीजिए, उसमें लिख दीजिएगा अपना डाउट। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जो वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ठीक है, ताकि हमारी आने वाली जो अगली वीडियो हो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
to fight.